साहब जगत भैया जो हैं, जगत भैया का कहना है कि पढ़ाई लिखाई करना बेकार है। पढ़ाई लिखाई के अगर आप करके आप अगर जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री है अगर आपके पास तो बेकार है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उससे ज़्यादा आप मेसो के कपड़े का प्रमोशन कीजिए, आपको ज़्यादा फायदा है। आप महीने का अगर 10 लाख का अगर आपका पैकेज है, मतलब साल का अगर आपका है, मतलब और आप ये चाहिएगा तो मेसो का ठेला लगा के इंस्टाग्राम पे, या फिर आप चाहिएगा तो मैंत्रा, अमेजोन, ये सब के कपड़ों का प्रचार करके इसकी मतलब इसका प्रमोशन करके आप महीने के 2.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो भाई ये जो जगत भैया का जो ये कहना था, मतलब मुझे तो लग रहा है कि पूरा जो इंजीनियर लोग होगा ना, वो कपार पकड़ के बैठ लिया होगा। जितना भी इतने मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में इतने बड़े बड़े पोस्ट पे इंजीनियर होते हैं, इतने अच्छे अच्छे उनका पैकेज है। कोई गूगल में होता है तो कोई मतलब अमेजोन में भी इंजीनियर होते हैं, मतलब जहाँ पे जिस कपड़े का ये प्रमोशन कर रहे हैं उस कपड़े में भी इंजीनियर होते हैं। इंजीनियर हर तरह के होते हैं। तो जगत भैया ये समाज को जो मैसेज दे रहे हैं कि भाई पढ़ लिख के कुछ नहीं होने वाला है। इंजीनियरिंग का डिग्री जो है अगर आपके पास, उसको फाड़िए और फेंकिए और आके मेसो का लुगा धोती बेचिए, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही समझ में नहीं आता है। मतलब इनको इस बात का बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा कि कोई इनको झोला छाप इंजीनियर बोल दिया। इस बात को जगत भैया आप एकदम दिल पे ले लिए, बौखला गए और बौखलाहट में आके उस कमेंट को लेके यहाँ पे जवाब देने चले आए। किसी सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट कर दिया कि भाई तुम जो किस टाइप के इंजीनियरिंग किए हो, तुम झोला छाप इंजीनियर हो और तुम मेसो का ठेला लगा रहे हो। क्यों मेसो का ठेला लगा रहे हो? इंजीनियरिंग की हो तो ढंग का जॉब करो। उस पर जगत भैया सफाई देने आते हैं कि भाई आपको क्या पता है, इंजीनियरिंग का जॉब हम कर चुके हैं, उसमें हमको बहुत कम सैलरी मिलता था, तो इसलिए हम मेसो का ठेला लगा के ज़्यादा कमा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जगत भैया आप मेसो का ठेला लगा के मतलब अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, एक अच्छी बात है भाई, आप मतलब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग के पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग के जॉब में इंसान को इतना भी मतलब सैलरी नहीं आता है जिससे कि वो ढंग का जीवन जी सके। आप कहते हैं आज हम मेसो का ठेला लगा लिए तो हमारे पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, जो चाहते हैं सो कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि ठीक है, जो जिस टाइप का पढ़ाई किया है, जिसका जिस टाइप का एजुकेशन है, मान लीजिए आप पढ़ाई ही ठीक से नहीं करेंगे तो आपको उसी टाइप का जॉब मिलेगा ना। मतलब डिग्री होने से थोड़ी है, नॉलेज होने की बात होती है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आपको अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा, तो आपका पैकेज भी अच्छा होगा। और जिसका पैकेज अच्छा है, कोई विदेश में रह रहा है, तो उसके पास भी सब होता है, उसके पास भी घर होता है, बंगला होता है, गाड़ी होता है, सब कुछ होता है। वो अपना ड्यूटी करता है, लेकिन वो 10 से 6 मेसो का ठेला नहीं लगाता। तो आप अपनी बात कीजिए कि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा जो पैकेज था वो कम था, जिसकी वजह से उस नौकरी को हम नहीं कर पाए। आप अपना बताइए ना। आप पूरा इंजीनियर को ही कह दे रहे कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, ये कैसे हो सकता है? तब तो मतलब इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसको मतलब सरकार को ख़त्म कर देनी चाहिए। इंजीनियरिंग का कोई कोर्स ही नहीं होना चाहिए कि भाई इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना बेकार है। मतलब क्या बोलते हैं ये, खुद समझ में इनको नहीं आता है। और जब लोग इन पे बातें करता है तो ये इनको लगता है कि लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमारे पीछे पड़े। आखिर कभी आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि लोग आप ही इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ तो आप में ऐसा होगा भाई, कमियां। आपको भले लगता है कि जो हमारे में बहुत ऐसी चीजें हैं, लोगों को मेरे से दाल रोटी चल रही है, इसलिए लोग हमारे में कमी निकालने आते हैं। आप खुद सोचिए कि आप बोलते क्या हैं, तब लोग आप में कमी निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया। जगत भैया इंजीनियरिंग किए, इनको कोई झोला छाप इंजीनियर बोल दिया, भैया बौखला गए। मतलब इनका है कि भाई ये कुछ भी बोल के जाएं, आप लोग उस पर मत बोलिए। एक दिन ही आते हैं, कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई मेरे नाम से अपना खुद अपने को गाली दिलवा रहे हैं। मतलब इस टाइप का इनका लॉजिक होता है ना कि भाई वो आपके सर के ऊपर से जाएगा। और जब लोग उस पर इनको मतलब बातें सुनाते हैं, जब इनके खुद के ऑडियंस सवाल करते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। अब सोचिए कि इनको कोई कमेंट किया, वो कमेंट को लेके आते हैं कि हम, और पूरा एक कमेंट पे ये पूरा वीडियो बना देते हैं।
सोचिए कि इनके पास कंटेंट की कितनी कमी है, मतलब इनका खुद का कोई कंटेंट नहीं है। कहते हैं ना कि हमारा खुद का कंटेंट है, मेरे नाम से लोग हम हड्डी डालते हैं, लोग हमारे नाम से जी खा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कोई कमेंट सेक्शन में इनको एक लेडी कमेंट करती है, ठीक है, वो आईडी फेक है, जेन्युइन है, क्या है नहीं है, ये इनको इससे मतलब नहीं है। बस उस कमेंट को लेके एक ब्लॉग बना देते हैं और उस ब्लॉग में ये खुद को प्रूफ दिखाते हैं कि भाई हम जो है ना, हम झोला छाप इंजीनियर नहीं है, हमारे में इतना टैलेंट है कि हम लुग्गा साड़ी धोती भी बेच रहे हैं। और इंजीनियरिंग की डिग्री करके हमको इतना नहीं कमा सकते थे जितना कि हम मेसो का मतलब ऐड करके कमा रहे हैं। और अगर हमको इसमें अच्छा इनकम है तो हमको इंजीनियरिंग की नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है। भैया आपको एक बात पता होना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे तो मेसो का प्रमोशन कर सकते हैं नौकरी, लेकिन उनको नौकरी पसंद आता है कि भाई हमको हमारा एक इमेज है, हमारा एक पर्सनालिटी है, हमने जो पढ़ाई की है उस सेक्टर में हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को, मतलब मान लीजिए सारे जो इंजीनियर हैं वो अगर पढ़ाई कर करके छोड़ने के बाद लुगा धोती बेचने लगे तो भाई क्या होगा। और जहां तक आपको अगर कोई ये बोला कि भाई आप झोला छाप इंजीनियर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि भाई लोग मेरे प्रोफेशन, मेरे काम का मजाक बना रहे, तो आप खुद सोचिए कि आप जब किसी को फर्जी वकील, झोला छाप वकील बोलते हैं तो सामने वाले का क्या। आप जब आकांक्षा अनूप को क्या बोले थे, फर्जी तांत्रिक। मतलब आप किसी के काम का मजाक बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब बात आपकी खुद पे आती है तो आपको बहुत तेजी से मिर्ची लगता है। और आप जो कह रहे हो कि पढ़ाई लिखाई करके हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना कि हम मतलब मेसो का लुगा धोती बेच के कमा रहे हैं, तो एक बात बताइए, जब पढ़ाई एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं ना कि भाई पढ़ लिख के क्या कीजिएगा, इतना पैसा आप एजुकेशन में मतलब खर्चा करके क्या कीजिएगा, आप मतलब इतना मेहनत करके पढ़ाई करके आप इंजीनियरिंग मतलब करके या फिर कोई भी मतलब डिग्री आप लेके क्या कीजिएगा, उससे ज़्यादा फायदा आपको लुगा धोती बेचने में है। तो एक बात बताइए कि आप फिर ये जो 3-3 स्कूल जो आप लोग चला रहे हैं, तो मतलब उसमें पढ़ रहे बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि बच्चों क्यों पढ़ रहे हो भाई। बच्चों के पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जो सर जो हैं, जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई में कोई फायदा नहीं है, डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है, आप डिग्री से उतना नहीं कमा सकते हो जितना कि आप लुग्गा धोती बेच के कमा सकते हो। मतलब ये समाज को मैसेज दे रहे। एक टीचर हैं, एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, कह रहे हमारे 3-3 स्कूल चलता है। ये बच्चों को और बच्चे के पेरेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि एजुकेशन को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये स्कूल चला रहे हैं, स्मार्ट स्कूल, खालिसपुर में जाके स्मार्ट स्कूल चला रहे हैं, इनके 3-3 स्कूल हैं। और उसके बाद ये इस टाइप का मैसेज जो है सोशल मीडिया पे लोगों को कह रहे हैं कि भाई इंजीनियरिंग करके भी आप उतना नहीं कमा सकते हो जितना आप लुगा धोती बेच के। तो भैया आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। आपका पढ़ाई जो था, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, जिसकी वजह से आपके पैकेज जो इतने भी नहीं थे कि आप अपने फैमिली का, अपने जीवन का हर वो इच्छा पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया पे आके आप लुगा धोती बेच रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर हैं वो सब भूखे मर रहे हैं, या जो इंजीनियर है उनके घर वाले, उनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपको इंजीनियर मिलेंगे। आप तो कहते हैं कि आपने पूरा देश दुनिया घूम लिया, लेकिन अगर नॉलेज देखा जाए तो आपके पास तो जीरो है। या तो फिर यूं कहिए कि भाई आपको कंटेंट की कमी होती है तो आप किसी भी एक बात का बतंगड़ बना के आप यहाँ पे वीडियो छापने चले आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बात की। ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इनका कहना था फर्जी वकील, वो वकालत पढ़ी ही नहीं है, वो वकालत छोड़ दी है, इसलिए वो वकालत पढ़ी नहीं है, इसलिए वो यूट्यूब पे आके और यहाँ पे गंध मचा रही है। तो भाई इसका मतलब जब वो फर्जी वकील है, वो वकालत नहीं पढ़ी और यहाँ आके यूट्यूब पे गंध मचा रही है, तो आप भी तो फर्जी इंजीनियर हैं, तभी तो आप मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं और आप आके वाईटी पे गंध मचा रहे हैं। मतलब लोग के लिए आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, लोग नज़रिया जो होता है वो अलग होता है लोगों के लिए आपका, और आपके खुद के लिए आपका नज़रिया अलग हो जाता है। ऐसे कैसे भैया, ये तो दोहरा चरित्र वाली बात हुई ना। अब बात करते हैं, भौजी कह रही है कि कोई 6 महीना से कोई जो है औरत मेरे पति के पीछे पड़ी है। 6 महीना से वो औरत हाथ धो के मेरे पति के पीछे पड़ी है। मेरे पति का ठरक क्यों देखती है, तुम जाके दूसरे का मर्द का ठरक देख, ब्याह कर ले, तुम अपने मर्द का ठरक देखेगी, मेरे ही पति के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो भौजी एक बात बताइए, कभी आप ये बात अपने पति से पूछी है कि आपका पति क्यों औरतों के पीछे रहता है, क्यों औरतों के पीछे जाता है? अगर आपका पति किसी औरत के पीछे नहीं जाता तो शायद आज कोई औरत आपके पति के पीछे नहीं आती।
आप सोचिए, खुद सोचिए कि इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं, लोग आपके और आपके परिवार के पीछे ही क्यों जाता है? भाई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन पे बातें क्यों नहीं होती है? आप ही लोग पे बात क्यों होती है? तो हमेशा ना दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखिए। हमेशा दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, हमेशा दूसरे को गलत साबित कर रही हैं। भौजी, एक दिन आपका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे भी मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई अस्तित्व बचा हुआ है। आप बस उस घर में एक मतलब पैसा कमाने का जो होता है ना मशीन, वो है आप। इसके बाद आगे कुछ नहीं है आपका। तो आप जो ये चीज कह रही है ना कि भाई मेरे पति का से दूर रह, मेरे पति से दूर रह, तो पहले आप अपने पति को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जगत दीदी के पास अगर आपका पति गया, जगत दीदी अगर आपके पति को अपने पास बुलाई, तो कहीं ना कहीं आपका पति भी उनके पास गया था, तब बुलाई थी। तो इस तरह के जो आप लोग समाज में जो मैसेज देते हो, पढ़ाई का, एजुकेशन का, डिग्री का जो मजाक बनाते हो, और फिर 2 दिन बाद यह कहने आते हो कि हमने बहुत बड़ा मतलब स्मार्ट स्कूल खुला, हम लोग को स्कूल को लेके अवार्ड मिल रहा है। तो भाई कौन होते हैं बोलो जो आप लोग जैसे लोगों को अवार्ड देते हैं? क्या वो आपके वीडियोस नहीं देखते? अब बात करते हैं कि भैया कल बहुत एकदम गिदर धमकी दे रहे थे, कम्युनिटी लगाए थे कि मेरी मम्मी को जो करना होगा वो करेंगी, छोड़ेंगी नहीं, नहीं छोड़ा जाएगा, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत हो गया। खुद से गाली दे के लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हम कोर्ट तक जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन हम लोग इंतजार ही करते रह गए कि भाई कब माता जी का वीडियो आता है, कब माता जी कोर्ट पहुंचती हैं, कब माता जी का कम्युनिटी आता है, कब माता जी वीडियो में बताती हैं कि कोर्ट में आखिर उनका क्या क्या प्रोसेस हुआ, कहाँ तक उनका प्रोसेस पहुंचा। लेकिन यहाँ तो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं आया। तो हमेशा मतलब ये झूठ सच हवा देना, इससे पता है एक दिन आपकी वैल्यू खत्म हो रही है। इससे आपकी बातों का जो वजन है ना वो खत्म हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको सच भी बोलेंगे ना तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपकी बातों को हवा में उड़ा देंगे। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा कि भाई मतलब कि वो उस बात को लोग हवा में उड़ा देंगे। हमेशा टाइटल और थंबनेल गलत लगाना, वीडियोस में कुछ भी नहीं, मम्मी अचानक मम्मी रोने लगी, मम्मी क्यों रोई वीडियो में, मतलब जगत भौजी का है रोई वीडियो में, मतलब इनकी मम्मी प्याज काट रही हैं। सोचिए, प्याज काटते हुए कोई हर किसी को आंसू आता है, लेकिन इस चीज को ये क्लिकबेट बनाए, क्यों? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये अपने ही ऑडियंस, अपने जो इनके ऑडियंस है, जो इनके चाहने वाले ऑडियंस है ना, उनके इमोशन के साथ ये खेलते हैं, ये उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। वो लोग जिन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर भैया बोल दिए तो ब्रह्मा का लकीर, वो ये भैया उनके इमोशन के साथ खेलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं उन लोगों के साथ, इतना मतलब मैनिपुलेट करते हैं उन लोग को। भैया कहते हैं कि भाई हम लाखों लाख 2.5 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, केवल मेसो के एड्स है। सोचिए, भैया जब कहीं जाते हैं तो ये इनको रहने के लिए मतलब ये होटल तक नहीं लेते हैं। 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन ये रहने के लिए होटल तक नहीं लेते हैं। और अब ये कहेंगे कि भाई होटल सब बुक था। भैया वो एक टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिस्ट प्लेस पे एक होटल नहीं होता है, बहुत सारे होटल होते हैं। सोचिए कि ये गाड़ी में ही मतलब रात भर सोते हैं, रोड साइड गाड़ी लगा के, इनकी बीवी उस गाड़ी में सोती हैं, गाड़ी में ही कपड़े बदलती है वो औरत। सोचिए कि ये लोग की क्या मतलब मानसिकता है। मतलब सोचिए, कोई रोड पे गाड़ी में कपड़ा बदल सकता है, उनमें भी एक लेडीज। सोचिए कि ये लोग रात भर रुके, रात भर गाड़ी में रहे, रात भर गाड़ी में रुकने के बाद मतलब इन लोग को अगर रात में अगर किसी को वॉशरूम जाना हो, अगर एक औरत को, वो कहाँ जाती होगी? ये इनके पास कोई होटल नहीं था, ये कोई होटल नहीं लिए थे, और ये रात में इनकी वाइफ को जब अगर टॉयलेट जाना होता होगा तो कहाँ जाती होंगी? जो रोड साइड गाड़ी लगाते हैं और कहते हैं महीने का 2.5 लाख रुपए केवल मेसो से कमाते हैं। इनके बहुत सारे चैनल हैं, उस सारे से कितना कितना पैसा आता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक होटल तक नहीं लेते हैं। ये इनकी मानसिकता। जब कहीं घूमने जाते हैं तो मतलब एक भुट्टे वाली के साथ बस इंटरटेन करते हुए एक ब्लॉग निकाल देते हैं, भुट्टा खा रही है, यहाँ कूद रही है, बीच पे जाते हैं, अगर बीच पे जाती है इनकी बीवी तो वहाँ सूट पहन के जाती हैं, मंदिर में जाती हैं तो मतलब जींस टॉप पहन के जाती हैं। सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये दुबई सऊदी हर जगह से घूम के आए हैं लोग, खुद को ये ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं, मतलब इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। और सोचिए कि इनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ कैसे जाना चाहिए, कहाँ किस जगह पे किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो सोचिए कि इस टाइप का जो इंजीनियर होगा उसको क्या सैलरी मिलता होगा।
ये सही में लुग्गा धोती बेचने लायक ही हैं। ये इंजीनियरिंग का जो डिग्री इनके पास है ना, वो फर्जी डिग्री है, इनको नहीं मिलता होगा सैलरी, ये सच बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो ये कह रहे हैं कि हर किसी को नहीं मिलता है, तो ये गलत बोल रहे हैं। हर किसी का एजुकेशन जो होता है ना, इनके जैसा नहीं होता है, फर्जी झोला छाप नहीं होता है। तो ये था इनका, और अब देखना ये होगा कि क्या एक्शन ले रहे हैं। अभी तक तो इनका कोई एक्शन नहीं आया है, ना इनकी माता जी का आया है कि आईटी पे 3 औरतों के बारे में जो गई थी कंप्लेन करने, मेरे बेटे बहू को खतरा है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।